हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश रेसिपी पर। आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल नया टॉपिक, मॉडल वर्ब्स है। इसका ये पार्ट 1 है। देखते चलो टाइटल इसका देखते हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का ये पहला पार्ट 1 है। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लेके आऊँगी। और इसमें भी जिस तरह से उसमें टेंसेज में 4 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से इसमें भी 4 पार्ट्स करके मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे और इसको लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं गाइस। और जल्दी जल्दी इसको कवर भी करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि कैसे मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है स्पीकिंग में, लर्निंग में एंड राइटिंग में। चलो इसको देखते हैं मॉडल वर्ब्स के क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग कर रही हूँ, बहुत ही ज़ीरो लेवल से। सब्जेक्ट मतलब ये प्लस कैन प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर जो है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख गया है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से देखें कि पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, प्लस उसके बाद कैन का यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिक्स फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ऑब्जेक्ट है इक्वल। इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? कैन मिस होता है सकता है। इसकी मीनिंग यही दिया गया, कैन मिस सकता है। ठीक है, अब कोई भी वर्ब आप लोग कोई भी सेंटेंस लो हिंदी का, उसको डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, जो कि सकता है से आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देखते हैं इसका कोई सा भी सेंटेंस लो। जैसे मैंने कहा यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने कहा सब्जेक्ट पहले राइट करो, यू कैन लर्न इंग्लिश, है ना। तुम इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने कहा तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। फटाफट इस तरह से आप लोग बनाते जाओ, आप बना सकते हो, यू कैन गो देयर। मैंने कहा ऐसे कोई सा भी ले सकते हो जो सकता का मीनिंग आता है। मैंने कहा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क ना। बस इसी तरह से आप ये आगे देखते हैं गाइस। मैंने कहा कि वह पढ़ सकता है, तो वह पढ़ सकता है, तो ही कैन स्टडी। सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, एकदम सिंपल है बिल्कुल। ही कैन स्टडी, वह पढ़ सकता है, वह खेल सकता है, वह जा सकता है, वह बात कर सकता है। तो इसका सबका बना सकते हो। तो जैसे वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। वह जा सकता है, ही कैन गो, नहीं ही कैन गो, ही कैन गो। अब अगर मैंने कहा इधर आ जाओ और ये देखते हैं, मैंने कहा कि तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। नहीं का सेंस आया तो कैन के बाद जस्ट नॉट लगा दो, तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये निगेटिव जैसे ही आ जाएगा, जैसे मैंने कहा तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो यू कांट। मतलब ये इसको शॉर्टकट में कांट यूज़ किया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यू कांट लर्न इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हो। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, ये भी सही है। लर्न इंग्लिश, यू कान लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। यू कान गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर, कान गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कैसे आगे इसको डिटेल्स में पढ़ना है, आप लोग इस तरह से सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा सा भी बना सकते हो। चलो ये देखते हैं आगे। देखो जैसे ही कैन गो, वह जा सकता है, ही देयर वहाँ जा सकता है। ही कैन टॉक टू हिम, वह उससे बात कर सकता है। मैंने कहा तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। यू कैन रीड इंग्लिश, तुम बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू मी, मुझसे बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हर, उससे बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू हिम, तुम उससे बात कर सकते हो। हिम बॉयज़ के लिए यूज़ होता है और हर गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। तो गाइज और आगे देखते हैं दोस्तों, ये है दूसरा नंबर, ये इसी का पार्ट है। ये मॉडल वर्ब का फर्स्ट है कैन। कैन ये जो होता है प्रेजेंट होता है, सकता है का मीनिंग देगा। और इसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर, आएगा सेकंड नंबर। और ये कुड का है, कुड में सकता था। ये देखो इसकी मीनिंग यहाँ देख लो पहले आप लोग, सकता था या सका या फिर पाया, यही 3 मीनिंग इसकी डायरेक्ट निकलेगी। सकता था,
सका, पाया। तो अब अगर मैंने कहा कि आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकती थी ना, तो ये होगा। चलो ठीक है, सब्जेक्ट ये लिया, कुड यहाँ पे लगा दो, कुड गो फर्स्ट फॉर्म देयर, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकती थी। अगर मैंने कहा कि मैं वहाँ जा सकती थी लेकिन मैं गई नहीं, बट आई डिड नॉट गो ना, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकती थी, बट आई कुड, सॉरी, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गई, लेकिन मैं नहीं गई। मैं जा सकती थी, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं जा सकती थी वहाँ लेकिन गई नहीं। और ये जा सका के भी मीनिंग निकलेगा। जैसे तुम बात कर सकते थे, यू कैन टॉक टू हिम ना, तुम बात उससे कर सकते थे। तुम लिख सकते थे, यू कैन राइट, यू कुड राइट, यू कुड राइट, राइट। तुम लिख सकते थे बट यू कुडंट, लेकिन लिखे नहीं, यू डिड नॉट राइट ना, बट यू डिड नॉट राइट, लेकिन तुमने नहीं लिखा। यू कुड राइट, तुम लिख सकते थे लेकिन तुमने नहीं लिखा। इसके लिए हम लोग और एक चीज़ का यूज़ करते हैं। बहुत पहले समय पे मैं ऐसा कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया था, मेरे पास मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट आई डिड नॉट डू ना, तब मैंने नहीं किया। तो इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे व्हेन आई वाज 10 years old, सो आई कुड रन, मैं दौड़ सकती थी लेकिन मैं नहीं दौड़ी, बट आई डिड नॉट रन ना, इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। तुम वहाँ जा सकते थे, मैं वहाँ जा सकती थी, तुम मुझसे बात कर सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम लिख सकते थे, तुम खा सकते थे, ही कैन ईट, ही कुड ईट। ऐसे आप लोग बहुत सारा बना सकते हो, बहुत सारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। और इस तरह से धीरे धीरे लेवल आप लोग बढ़ाइए और बहुत ही जल्दी आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे चले जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी जैसे हो सकती है। तो अगर देखो, ये तुम लोग के लिए एक सेंटेंस मैं दे रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकती थी और पहले चाहती थी ना, मतलब मैं इंग्लिश सीख सकती थी, आई कुड लर्न इंग्लिश, आई कुड लर्न इंग्लिश व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज 10 years old, मतलब 10 साल के, 10 years old। जब मैं 10 साल की थी, जब मैं 10 साल की थी, तब मैं इंग्लिश सीख सकती थी लेकिन मैं नहीं सीख पाई ना, बट आई कुडंट ना। ये पाया का सेंस भी देता है। मैं वहाँ नहीं जा पाई, आई कुड नॉट गो देयर, ये भी है, पाया का भी सेंस निकलता है। ये आप लोग सिर्फ सकता था का नहीं मीनिंग निकाल सकते हो, इसका 3 मीनिंग निकलता है, और जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तीसरा नंबर देखते हैं गाइस, ये 3 नंबर है, इसी का पार्ट है, कैन, कुड और विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, ये विल बी एबल टू थोड़ा टफ लगता है बच्चों को और समझ नहीं आता, बट ये बहुत ही ईजी है, हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। तो जैसे मैंने कहा कि तुम वहाँ जा सकोगे, जैसे मैंने कहा तुम वहाँ जा सकोगे, या तुम बात कर सकोगे, या तुम खा सकोगे, या तुम पढ़ सकोगे, है ना, या फिर तुम लिख सकोगे। तो इसके लिए भी सकोगे आएगा। तुम लिख पाओगे, जैसे मैंने कहा तुम लिख पाओगे, यू विल बी यू विल बी यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू राइट। तुम लिख पाओगे, ये जैसे कोई सा भी एस्से हो या कोई सा भी एप्लीकेशन हो, है ना, तो तुम लिख पाओगे, विल यू बी एबल टू बी राइट, है ना। जैसे मैंने कहा विल आई बी एबल टू गो देयर, क्या मैं वहाँ जा पाऊँगी, बिकॉज आई एम गर्ल ना। तो दैट्स वाई, इसलिए इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत होता है। तुम ये कर पाओगे, तुम उससे बात कर पाओगे। तो जैसे मैंने कहा ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, वह खेल पाएगा ना, वह खेल सकेगा, ये भी सही है, वह खेल सकेगा, क्रिकेट खेल सकेगा, जो भी हॉकी खेल सकेगा, गेम खेल सकेगा ना। मैंने कहा तुम डांस कर पाओगी, यू विल बी
विल बी एबल टू डांस करना मतलब डांस। यू विल बी एबल टू डांस, क्या तुम डांस कर पाओगी। तो इसी तरह से निगेटिव भी आप लोग बना सकते हो, विल के बाद नॉट लगा दो। अब मैंने कहा क्या तुम लिख पाओगी, तुम नहीं लिख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू राइट, नो तुम नहीं लिख पाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू राइट। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले, वह नहीं खेल पाएगा, वह नहीं खेल सकेगा। यू विल नॉट बी एबल टू डांस, वह नहीं तुम नहीं डांस कर पाओगी। इस तरह से यूज़ होगा। नहीं का भी सेंस निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे ना। अभी देखो, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क टुडे, दिस वर्क टुडे। मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम आज ना, यह काम आज मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइज मिलते हैं इसी तरह से दूसरे वाले नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये पहला है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कैन है, ये फर्स्ट है, मॉडल वर्ब का फर्स्ट है, नंबर 1 कैन, कुड, विल बी एबल टू। तो ये 3 जो हमारा है, ये 3 आज हमने सीखा है। अभी पार्ट 1 लेकर के आई हूँ, इसके बाद पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3 रहेगा, पार्ट 4 रहेगा। 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। प्लीज़ सपोर्टिंग मी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल्स और अपने दोस्तों को शेयर करें।